पहली डी आई है आपके सामने। क्या दिख रहा है आपको ये यहाँ से साफ साफ? यस, शेयर कर दें आपको। हाँ, ठीक है, लो ग्रुप में शेयर कर दिया। बैठो जल्दी से भाई। क्या लिखा है स्कूल? ये देखो, ये मेरी बात समझिएगा। ये लिखा है 6 अलग अलग स्कूलों में 6 अलग अलग कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, आप जिससे पूछेंगे वो बताएगा हमें। तुम बताओ ये कौन सी क्लास लिखी है? हाँ, ये और ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें अलग अलग यदि हम बात करें स्कूल पी की, तो स्कूल पी में कक्षा 5 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 152। यदि हम बात करें कौन सा पी, ठीक है, अभी हम देख लेंगे क्वेश्चन। 2 में रुको। ए और टी, ए नहीं हुआ, कुछ और होगा। इसने सब गलत टाइप किया, इसका मतलब अभी हम उसने क्वेश्चन भी हमें नहीं भेजे। चलो कोई बात नहीं, चलो हम इसमें कोई ऑप्शन बदल लेंगे। ठीक है, इधर देखो, से बोलते हैं सही करेगा दोबारा। कल से सही होंगे, कल से सभी क्वेश्चन सही हुए, परेशान मत होइए। एक बार समझ लीजिए, यदि हम बात करें कक्षा 8 की, तो कक्षा 8 में टी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? टी में, कक्षा 8 में टी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 163। यही तो है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सिर्फ पी, इसे हम पी बना देते हैं। ए की जगह पे हम पी बना देते हैं। चलो यस कर देते हैं। ठीक है, एस और टी को मिलाकर, अब क्वेश्चन पढ़िएगा, स्कूल क्यू और आर में मिलाकर कक्षा, कौन सी क्लास है ये? 9th में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या। एक बात बताइए, क्यू और आर, ये आपका क्यू है और ये आपका, सॉरी, ये आपका आर है, यही तो है। ये क्यू है और ये आर है। अब क्या कह रहा है, कक्षा 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 157 और 143 होगा ना? यही तो होगा। तो इनका योगफल कितना होगा बताएं? इनका योगफल कितना होगा? 147, 170, 300 होगा। ठीक, लिख लेते हैं 300, यहाँ पे हम लिख लिया। इसके बाद क्या पूछ रहा है? अनुपात रेशियो पूछ रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, स्कूल यस, स्कूल यस कहाँ गया? स्कूल यस कहाँ गया? ये, और स्कूल टी में मिलाकर कक्षा 6 यही तो है। तो इन दोनों का मिलन कितना होगा? 286। तो इसी का रेशियो पूछा गया है। तो देखो 2 से नॉर्मलाइज हो जाएगा 150 और 100, क्या कोई है? हाँ, डी वाला आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अच्छा सॉरी, डी। ठीक है, चलें आगे। इसका बताओ, इसका आंसर क्या होगा? स्कूल यू में कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ भाई। स्कूल यू कहाँ गया? ये है, और स्कूल यू में क्लास 7th में 162, यही तो है। 162 विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। उसी स्कूल में सभी कक्षाओं में, यानी सभी कक्षाएं, स्कूल वही रहेगा लेकिन सभी कक्षाओं, यानी 150, 160, 162, 160, 161 और 140 पढ़ रहे कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है? तो बताइए इनका सबका सम कितना होगा? इनका सबका सम कितना होगा? जोड़ कितना होगा? जल्दी जोड़ के बताएं। जल्दी जोड़ के बताएं भाई। 150, 160, 162, 160, 161, 140, 140, 150 के एवरेज मान लीजिए और जोड़ लीजिए फिर कितना? 900, 933। क्या सभी का है 933? तो फिर यहाँ कितने थे? 162 का कितना प्रतिशत है? यानी कि ऊपर का डाटा ऊपर
और नीचे का डाटा नीचे, तो ये कितना योगफल आया है? क्यों छोड़ेंगे, क्यों भाई? सभी कक्षाओं में क्यों छोड़ दोगे? सभी कक्षाओं की बात कर रहा ना। 935 और परसेंट की बात करें तो 100। काटापीटी मत जाओ भाई, कुछ कटेगा? किसी से कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 पचे 15 और 3 चक्कू 12, 3 ते 9, 3 कन्ना 3 और 3 कन्ना 3। और किसी संख्या से कटेगा? तो बताओ भाई इसका हिसाब किताब। यानी 5400 बटा 300। हाँ, तुम्ही लोगों ने बताया। ये पंक्ति जोड़ो 150, 160, 162। अरे स्कूल यू की बात कर रहा ना। हाँ तो बताएं, इसका आंसर बताएं कितना होगा लमसम में। लमसम में बताएं। 3 दहम 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर कर लोगे? क्या कर लोगे या भाग करना, कर लेना भाई? बता दे भाग करना। ठीक है, कर लोगे लमसम लमसम में। चले आगे। कि भाग करना बता दें? बता देते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या है। ठीक है, कितने टाइम जाएगा? देखो 3 अंक यहाँ है, 3 अंक यहाँ ले लीजिए। 540 ये 311 है। ठीक है, 1 टाइम जाएगा तो कितना होगा? 311। घटा दीजिए, 9 से 1 जाएगा, सॉरी 10 से 1 जाएगा 9, और यहाँ पे कितना बचेगा? 2, और यहाँ पे कितना बचेगा? 2। अब ये 0 उतार लो, कितने टाइम जाएगा? अब मेरी बात समझिएगा, 2 अंक इसमें के छोड़ दीजिए और 2 अंक इसमें के छोड़ दीजिए। 3 सते 21 और एक ही आंसर है। ठीक है, 7 बार फिर आगे काम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट है। चलें आगे, नोट करो। हाँ तो पूरा करना पड़ेगा। देखो अप्रोक्सीमेशन से लग जाएगा, दिमाग लगाओगे। देखो 3। चले भाई, बताए इसका आंसर। स्कूल पी में कक्षा 10 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, पी दिख रहा और कक्षा 10 भी दिख रही है, 144। ठीक, लिख लिया। इसके बाद स्कूल यक्स मिलाकर और सभी स्कूलों में कक्षा 10 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, यानी इन सभी का, यही तो है भाई। इसने कहा कि कक्षा पी में स्कूल पी में कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या और सभी स्कूलों में कक्षा 10 वाले पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर का डाटा ऊपर, नीचे का डाटा नीचे। इन सभी का योगफल तो करो पहले, इन सभी का योगफल करो थोड़ा। 910 आया ना, तो भैया 144 बटा का 910 लिखेंगे और इंटू क्या करेंगे? 100। 0 से 0 उड़ा दो और ये क्या कटेगा? ये 13 से 17 से कटेगा नहीं, किसी से कटेगा? 9 1 10, 4 4 1 8 1 9, नहीं कटेगा ना किसी से। अब भागी करो और क्या करोगे? भाग तो करना तुम लोग जानते हो। देखो 10, मेरी बात समझो। देखो इसको 10 बार ले जाओगे तो 910 होगा, और इसका आधा जो है 910 का आधा कितना होगा? अरे भाई 450 नहीं, हाँ 450, यानी कि यही होगा लमसम यही 1500 समथिंग होगा। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लो।
बढ़े आगे। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, हम इंतजार करेंगे आपका। इसका बताओ, ये तो बता दोगे। सभी स्कूलों में मिलकर किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन उन्हीं को जोड़िएगा, अदरवाइज किसी पे काम मत कीजिएगा। और थोड़ा सा दिमाग भी लगा लीजिएगा। आपको केवल काम करना है 6th, 10th, 8th और 5th, 2 छूट जाएंगे। अब बताओ भाई, सबको जोड़ो बैठ के जल्दी से। 100 इस वाली श्रृंखला को जोड़ो, फिर इस वाली श्रृंखला को जोड़ो, फिर इसको जोड़ो और इसको जोड़ो। अभी पता चल जाएगा कि किसकी ज्यादा है। कक्षा 5 वालों की संख्या ज्यादा है, कक्षा 6 वालों की, या 8 वालों की, या 10 वालों की। जल्दी बताएं। बताएं भाई, इसका योग कितना आ रहा है? कक्षा 5 वालों का कितना आ रहा है? 600 नहीं, ये कक्षा 5 वालों का योगफल कितना आ रहा है? 900 917। ठीक, इनका कितना आ रहा है? 924। इनका कितना आ रहा है 8 वालों का? 939। हाँ 900। इसका 910, इसका 910 है, इसका 939 है। अब बताओ किसका ज्यादा है? इसका? कोई बता रहा? तो फिर कौन सा ज्यादा है? यानी कि 6 क्लास 6 वाले की संख्या ज्यादा है। बढ़े आगे। जोड़ भी नहीं पा रहे, ये तो काम तुम्हारा ही है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी जोड़ने को सीखो भाई। चले आगे। ठीक, ये बताओ, सभी कक्षाओं में मिलाकर स्कूल टीम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि इन सभी का योगफल बताओ। 147, 144, 158, 163, 154 और 150। क्या सभी का आया? जोड़ लिया होगा। तथा सभी कक्षाओं मिलाकर स्कूल यस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की का कितना प्रतिशत है? तो सब यस कहाँ है? ये, और सभी कक्षाओं में, यानी इनका योगफल निकालो। पहले टी का योगफल बताइए और यस का योगफल बताइए, फिर बताते हैं। टी का कितना आया? 900। यस का 900। अच्छा, और टी का कितना आया है? 200। 916। अब पूछा क्या है, का कितना प्रतिशत है? जब भी आपको मिले का कितना प्रतिशत, आपको कुछ नहीं करना, ऊपर का डाटा ऊपर रखना, नीचे का डाटा नीचे रखना, प्रतिशत मतलब इंटू 100 कर देना है। ठीक है, जब तक आपसे ना कहा जाए कितना प्रतिशत अधिक है, जब तक आपसे ये ना कहा जाए कितना प्रतिशत अधिक है कितना प्रतिशत कम है, तब तक आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर का डाटा ऊपर रखना, नीचे का डाटा नीचे रख देना है। तो सबसे पहले 916 और बटा 900 और इंटू, बता दो कितना आएगा। ये तो कर ही लोगे।
कौन सा? किसी को कोई दिक्कत है? बढ़े आगे। आगे बढ़े, चलते हैं अगली DI पे। आओ, अब मेरी ध्यान सुनिएगा, यात्रियों की कुल संख्या कितनी है? 8,500, 8500 है। ठीक है, ये टोटल ओवरऑल होगा 100%। ये जो गोला में दिख रहा है, ये पाई चार्ट है, ये टोटल 100% होगा, चाहे आप जोड़ लीजिए। क्या जोड़ के देखो 100% आ रहा है? 5 3 8, 8 8 16, 1 17, 17 10 27, यानी कि 26, 26 4 30। हाँ होगा 100। लास्ट में 0 आ रहा है, ये 100% है। ये जोड़ दो। है या नहीं है? अभी तो जोड़ नहीं पाए, 100% है कि नहीं? होगा 100%। 50, हाँ ठीक है, 8500। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 8500 के। 100% की वैल्यू किसके बराबर है? 8500 के। तो 1% किसके बराबर होगा? 2 0 कैंसिल हो जाए, किसके होगा? 85 के। अब क्वेश्चन हमारा लगना आसान हो गया। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है? ट्रेनें यस जो हैं, ट्रेन यस, यम और यल मिलाकर यात्रियों की लगभग औसत संख्या कितनी है? अच्छा एक बात बताइएगा, ट्रेन यस में कितने हैं? 24। ठीक। इसके बाद ट्रेन यम में कितने हैं? 20। और इसके बाद ट्रेन यल में कितने हैं? 15। औसत पूछा ना, तो सबसे पहले यहीं पे परसेंटेज का औसत निकाल लेते हैं, फिर आगे काम कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 9, और ये हो जाएगा, तो इसको किससे भाग करोगे? 3 से। अब ये कटेगा है नहीं, तो इसको ऐसे चलते वहां पे गुणा करा देते हैं। ठीक है, ये काहे में आएगा? प्रतिशत में। तो एक बात बताइए, 1% की वैल्यू उतनी है तो इतने की कितनी होगी? तो गुणा करा दीजिए। तो 1% की इधर से, तो ये क्या यही होगा? 85 गुणे, क्या यही होगा? ठीक है, अब काटो पीटो आप लोग। 85 गुणे, क्या कटेगा नहीं कुछ? 3 से। ये क्या लगभग में आ रहा है? कितना आ रहा है? अच्छा लगभग पूछ रहा है। हाँ क्या? किससे गुणा? हाँ अरे तो बात तो वही है, बात तो वही है, चाहे 3 से बाद में भाग करो, चाहे अभी कर लो, बात एक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये बताओ हमें। ठीक है, अब ये गुणा भाग तुम कराओ, 85 गुणा 69 से कराओ, बटे 3 करो, कितना आया? 1671, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला। ऑप्शन नंबर डी वाला। क्या किसी को दिक्कत है? चलें आगे, चलो बताओ इसका आंसर। यदि ट्रेन आर में 34% यात्री महिलाएं हैं, अच्छा टोटल महिला, अच्छा एक बात बताओ, और 26% बच्चे हैं, तो उस ट्रेन में पुरुषों की संख्या कितनी है? अब एक बात बताइएगा हमें। अच्छा तुम लोग बताओ पहले इसका आंसर, तुम लोग इसका आंसर बताओ। ट्रेन आर में है कितने? 9%, यानी टोटल 85 होगा, 9% कितना होगा? पहले ये निकालिए, तो ये पता चल जाएगा कि ट्रेन आर में कितने लोग यात्रा कर रहे थे, ये तो पता चल जाएगा। यदि हम 85 का 9% निकाल लें तो हमें ये पता, हाँ जो भी हो, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ट्रेन आर में कितने लोग यात्रा कर रहे थे। इसके बाद उसमें जो है 34% महिलाएं हैं, उनको निकाल लीजिए अलग। इसके बाद जितने बचेंगे, और 26% बच्चे हैं, तो यानी कि उसमें का 34 + 26 कितना हो जाएगा ओवरऑल?
50, तो 50% बचेंगे यानी उसका आधा। कहाँ 60, तो हाँ तो इसका 60 तो 40% बचेगा। बताओ कितना आएगा आंसर। 306 आएगा। क्या सभी का आया 306? भाई एक बात बताइएगा हमें, भाई ये कह रहा है कि ट्रेन आर में 34% यात्री महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं। उस ट्रेन में पुरुषों की संख्या बतानी है। अब ट्रेन आर में है कितने लोग यात्रा कर रहे हैं? 9%। 9% में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, तुमने 1% की वैल्यू कितनी निकाली थी? 85। तो एक बात बताओ, 9% की वैल्यू कितनी होगी? 9 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? हाँ 700। केवल एक दो व्यक्ति बताते हैं और गुणा भाग कोई करता नहीं है, करोगे नहीं वहां पछताओगे। 765 आया। अब एक बात बताइएगा, यदि ट्रेन में 34% महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं और टोटल होंगे कितने? 100%। होंगे कितने? 100%। तो ये कितना हो गया? 60%। तो बचा कितना? तो इसका 40% निकाल लीजिए। तो इसका 40% कितना आएगा? 40% यानी 2/5। और थोड़ा सा नॉर्मल कर दो, 5 से जाएगा कट ये, तो कितना आएगा? 5 करना 5, कितना बचेगा? 25 और 5 तेरे 15, तो 2 3 6, 300, सॉरी 306। बताओ भाई इसमें किसी को दिक्कत है? बढ़े आगे, जल्दी नोट करो। चलो भाई आगे चलते हैं। ये बताओ, ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या, ट्रेनें ए और आर यात्रियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? बिल्कुल सेम। हमने जब भी कहा जाए का कुल कितना प्रतिशत है, ऊपर का डाटा ऊपर, नीचे का डाटा नीचे, और परसेंट की बात करें तो परसेंट से गुणा कर दो बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, आंसर परसेंट में ही पूछ रहा है, अलग अलग ना निकालो तो आंसर आएगा। अच्छा, क्यू में यात्रियों की संख्या है कितने कितने परसेंट? 19%। और ए और आर में मिलाकर, ए और आर 22। तो एक, हाँ इसको डायरेक्ट निकाल लो, इसका अलग अलग ना निकालो, आ जाएगा आंसर। कहाँ गया? ट्रेन क्यों कहाँ गई? 19%। ठीक, और ए और आर कोई बात नहीं, लगभग में ही पूछ रहा है, लगभग कितना प्रतिशत होगा। और ए में 13 और 9, आर में 9 यानी 21। अच्छा हाँ, और परसेंट की बात करें तो 100। उड़ाओ उड़ाओ इसको जल्दी से, तो लगभग में आएगा, देखो कुछ। इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ क्या आएगा? 86 पॉइंट, कौन सा आंसर होगा? ठीक है, अलग अलग ना, जब परसेंट की ही बात करो, आपस में कटना तो कहीं ना कहीं भी पड़ेगा इसे। ठीक है, अलग अलग मत निकालिएगा। ठीक है, अलग अलग मत निकालिए कि ट्रेन क्यू में कितने यात्री कर रहे हैं, फिर ए और आर में कितने कर रहे हैं, ये मत कीजिएगा। बढ़े आगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसके बाद भाई। आओ ये बताओ, किस ट्रेन में यात्रियों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है? पहली नहीं पूछ रहा है, दूसरी। अब बता दो, इसमें से ऑप्शन में से कोई बताना है जिसमें परसेंटेज ज्यादा होगा। अच्छा, यम में 20% से ज्यादा किसी में है? अच्छा, ट्रेन यस में है, तो यम ही होगा, इसमें तो कुछ बताना नहीं था। बढ़े आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन आओ। ओ सॉरी, अब ये तुम लोग बताओगे, इसका आंसर तुम लोग बताओगे, जल्दी बताओ।
ट्रेन यल में यात्रियों की संख्या की तुलना में ट्रेन यम में कितने प्रतिशत यात्री अधिक हैं। अब इसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें ये नहीं करा का कितना प्रतिशत है। अब जो चीज कौन सी चीज नीचे जाएगी, किससे तुलना की जा रही है, ये चीज आपको दिखाना है। और आंसर परसेंटेज में ही लाना है तो कुछ अलग अलग मन निकालिए, संख्या निकालिए, मत सीधे डायरेक्ट करिए भाग। अरे ट्रेन यल में कितने हैं, 15%, और ट्रेन यम में कितने हैं, 20%। आंसर 33%। अच्छा, और किसका 33% आया। हम सभी का इंतजार कर रहे हैं, बताओ। अच्छा, तुलना किससे कर रहे हो, ठीक है, किससे कर रहे हो, यल से तुलना कर रहे हो। देखो लिखा भी है तुलना में, साफ साफ लिखा है यहाँ, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। और इसका अलग अलग तो नहीं निकाल दो, सीधे परसेंटेज उड़ा दो, ठीक है। एक बात बताओ, ट्रेन यल में या ट्रेन यल में कितने, 15%, और कहाँ पे लगे थे। नहीं, अच्छा ये, अच्छा भाई, हाँ, ट्रेन यल में कितने हैं, 15%, और ट्रेन यम में कितने हैं, 20%। कितने परसेंट ज्यादा है, तो 5% ऊपर। और किससे तुलना कर रहे हो, और परसेंट मतलब क्या किसी को दिक्कत, 5 हैं 15, 33 से 1/3%, यानी कि 33%। किसी को दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इतना ही रखते हैं भैया, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है।